हाय एवरीवन, दिस इज सी आकिब फारूकी और आप देख रहे हैं टैक्स यात्रा। कई बार क्लाइंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट है, या फिर वो ये जानना चाहते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लॉफुली जो लॉ के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं। तो अभी चल रहा है 2024 और 2024 के हिसाब से अपडेटेड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो जीएसटी में आपसे मांगा जा सकता है, उसकी एक लिस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिपार्टमेंट आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकता है और आपको रजिस्ट्रेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने डाउनलोड की है जीएसटी की वेबसाइट से। सो ये अपडेटेड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला आता है प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, यानी आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है और उसके लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, जैसे अलग अलग एंटिटी होती है, पार्टनरशिप फर्म हो गया, एलएलपी हो गई, ट्रस्ट हो गया, तो आपका बिजनेस इसमें फॉल करता है। उसके लिए एक आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस का प्रूफ देना होगा। जैसे पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में पार्टनरशिप डीड देनी होगी। अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट की डीड देनी होगी। आपकी पब्लिक लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना होगा। कोई भी ऐसा प्रूफ जो कॉन्स्टिट्यूशन को साबित करता हो, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट भी चलेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जेपीजे या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट का मैक्सिमम साइज़ 1 MB होना चाहिए। और क्या मल्टीपल डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा सकते हैं? जी नहीं। जैसे अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड का एक सिंगल पीडीएफ आपको अपलोड करना है जिसका मैक्सिमम साइज़ 1 MB होना चाहिए। दूसरा आ जाता है फ़ोटो ऑफ स्टेक होल्डर। मान के चलिए कि आपकी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं डायरेक्टर्स के फ़ोटो लगेंगे। पार्टनरशिप फर्म है तो ऐसे केसेस में जितने भी पार्टनर है पार्टनर के फ़ोटो लगेंगे। अगर आपकी एलएलपी है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर के फ़ोटोज़ लगेंगे। साथ के साथ आपको ऑथराइज सिग्नेटरी का भी फ़ोटो अपलोड करना है। ये फ़ोटो अपलोड होंगे जेपीजे फॉर्मेट में जिसका साइज़ मैक्सिमम होना चाहिए 100 KB, और मल्टीपल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, सिंगल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद आ जाता है प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, कि आपने ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट किया है, ऐसा एक प्रूफ सबमिट करना होगा। नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप में कोई भी प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं अपलोड करना होता, लेकिन अदर एंटिटी में जैसे कि पार्टनरशिप फर्म है या फिर प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वहाँ पे आपको ऑथराइजेशन लेटर सबमिट करना होता है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। अगर आपकी कंपनी है तो फिर कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन पास बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग कमेटी, और साथ के साथ वो एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए कि ऑथराइज सिग्नेटरी जिसको बनाया जा रहा है उसने एक्सेप्ट भी किया है। इसका फाइल टाइप होगा जेपीजे या फिर पीडीएफ, और फाइल की मैक्सिमम साइज़ होगी 100 KB। क्या मल्टीपल डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा सकते हैं? यस, यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। फिर आता है प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये वो चीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत क्रिएट होती है। इंडिया में ज़्यादातर लोगों के पास में जो प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी और के नाम पे है और रजिस्ट्री किसी और के नाम पे हुई है, तो ऐसे में दिक्कत क्रिएट होगी। चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट लगेगा, म्यूनसिपल खाता कॉपी या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आपका ओनरशिप है तो ये डॉक्यूमेंट लग जाएंगे, लेकिन अगर आपका ओनरशिप नहीं है, आपने रेंट पे लिया है, तो आपको रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ में ये चीज़ें भी अपलोड करनी है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट या फिर म्यूनसिपल खाता या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आपने रेंट पे नहीं लिया है बल्कि आपने जगह ली है और आपके और पार्टी के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई आप ज़मीन यूज़ कर सकते हो या फिर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो फॉर जीएसटी पर्पस, तो ऐसे में आपको कॉन्सेंट लेटर लगाना होगा। और कॉन्सेंट लेटर आप जो है वो नोटराइज करवाना होगा। नोटरी पेपर के ऊपर 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको नोटराइज करवा के उसे सबमिट करना होगा। या तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ने इशू किया हो जिससे आपका ओनरशिप साबित होता हो तो वो डॉक्यूमेंट भी चल जाएगा। फाइल का टाइप होना चाहिए जेपीजे या फिर पीडीएफ। मैक्सिमम साइज़ अगर म्यूनसिपल खाता है या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो मैक्सिमम साइज़ 100 KB होगा। रेंट एग्रीमेंट है तो 1 MB चल जाएगा। कॉन्सेंट लेटर है तो 100 KB। और भी कोई डॉक्यूमेंट होगा जो गवर्नमेंट ने इशू किया है जिससे ओनरशिप साबित होता हो तो वो 100 KB में होना चाहिए। क्या यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सबमिट कर सकते हैं।
फिर आगे आता है कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपका एक से ज़्यादा प्लेसेस पे आपके बिजनेस चल रहे हैं तो एडिशनल प्लेस वहाँ पे ऐड करना होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते समय। तो वहाँ पे भी सेम ही डॉक्यूमेंट लगेंगे जो अभी तक लगते आए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, म्यूनसिपल खाता, जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी लगेंगे, जिसका साइज़ भी सेम ही है और मल्टीपल डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। अब ये रही बात एप्लीकेशन करते समय आपने ये सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए, लेकिन एप्लीकेशन करने के बाद अगर ऑफिसर को लगता है कि नहीं मुझे और भी प्रूफ चाहिए ताकि बिज़नेस एक्चुअल में रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिज़नेस वैलिड है नहीं है, उसके लिए अगर ऑफिसर चाहता है तो कोई और डॉक्यूमेंट भी आपसे मांग सकता है। अगर आपको शो कॉज नोटिस इशू हुआ है और आपको क्लैरिफिकेशन फाइल करना है तो जो भी डॉक्यूमेंट, एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट ऑफिसर ने मांगा है वो आपको अपलोड करने होंगे जेपीजे या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसका साइज़ होना चाहिए 1 MB। मल्टीपल डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी अपडेटेड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आई होप ये वीडियो से आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो लॉफुली मांगे जा सकते हैं आपसे। और अगर आपने जीएसटी एप्लीकेशन किया है तो ये श्योर शॉट नहीं है कि आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दे दिया जाए। अगर ऑफिसर को कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगने होंगे तो वो आपसे ज़रूर डिमांड कर सकता है। ऐसे में जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई और डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।